तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 12 का फोर्थ चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर है ये। और इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग वायर, एक वायर है जिसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है इस वायर में, तो ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये वायर, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बनाते हैं। आगे चलकर इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना भी सीखेंगे हम लोग। तो करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में इस तरह का कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी वैसे ही ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये बनाता है अपने सराउंडिंग में इस तरह का। और ये मैग्नेटिक फील्ड में एरो कैसे हम देंगे डायरेक्शन के लिए, तो इसके डायरेक्शन के लिए अब थंब को रखा जाता है करंट के डायरेक्शन में। जिधर करंट है उधर राइट हैंड के थंब को रखिए, राइट हैंड के थंब को, और अदर फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगे, you have to put your thumb of right hand in the direction of current, then curling of other finger of right hand will give you direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पे आपको मिलेगा राइट हैंड थंब रूल यूज कर। जैसे एग्जांपल में अगर हम करें कि अगर एक ऐसे सर्कल के तरफ करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, तो इस केस में आपको करंट के डायरेक्शन में ही फिंगर को कर्ल करना है, राइट हैंड के फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब किधर आ रहा है, टुवर्ड्स अस, स्क्रीन के बाहर की तरफ आ रहा है, तो आउटसाइड द स्क्रीन के लिए डॉट सिंबल यूज करते हैं हम लोग। क्रॉस और सर्कल ऐसे बनाया रहेगा, इसका मतलब होगा कि एरो या कोई भी लाइन किधर की तरफ जा रहा है, वो क्रॉस मतलब इन साइड में जा रहा है, इन साइड द स्क्रीन, इन साइड। और डॉट लिखकर सर्कल रहेगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या करंट जिसको भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बाहर की तरफ आ रहा है, स्क्रीन से बाहर की तरफ हो रहा है, तो आउटसाइड द स्क्रीन, ये हम लोग यूज करेंगे सिंबल इसमें। तो इसमें 3 रूल हम लोग को पढ़ना है, राइट हैंड थंब रूल, और एक है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, और थर्ड है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट हैंड से रिलेटेड 2 रूल हो गया, एक में थंब लगा हुआ है और एक में थंब नहीं लगा हुआ है, मतलब राइट हैंड थंब रूल है एक, और एक ओनली राइट हैंड रूल है, और एक लेफ्ट हैंड रूल है। तो कब कौन सा रूल यूज करना है वो समझेंगे हम लोग, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सा रूल यूज करना है, कौन से सिचुएशन में क्या गिवन है और क्या अननोन है, तो मुझे कौन सा रूल यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैग्नेट की अननोन कौन सा क्वांटिटी है, तो अगर अननोन क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को फाइंड करना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। ये अननोन अगर है ना, बी अननोन है, तो यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड रूल कब यूज करना है, जब आई अननोन है, करंट इंड्यूस करंट अननोन है, तब ये यूज करना है। और जब फोर्स अननोन है, ये मैं रेड से सर्कल कर दे रहा हूँ तीनों, या तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा किसी क्वेश्चन में, या पूछेगा इंड्यूस करंट बताइए कि करंट इंड्यूस किधर हो रहा है करंट कैरिंग वायर में, ये पूछेगा, या पूछेगा कि एक मूविंग चार्ज पे या करंट कैरिंग वायर पे फोर्स किधर को लग रहा है, फोर्स अननोन है, तब यूज करेंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल फोर्स अननोन होने पे। और राइट हैंड रूल यूज करेंगे जब करंट अननोन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अननोन करंट हो तब। और राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना हो। तो तीनों में पहले राइट हैंड थंब रूल को समझते हैं हम क्या है। तो इसमें थंब के डायरेक्शन में करंट रखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे पता करना है कि ये करंट कैरिंग वायर है ऐसे, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये अपने राइट साइड में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, अंदर जाता हुआ कि बाहर आता हुआ, ऐसा मुझे पता करना है। ये करंट कैरिंग वायर अपने राइट साइड में, यानी कि इधर इधर कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया है ये ऐसे। तो देखिए मैं कैसे एरो दूंगा, थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो करंट के डायरेक्शन में जैसे ही थंब रखेंगे तो आपका बाकी का फिंगर इधर अंदर की तरफ जाता हुआ रहेगा, अंदर। आप राइट हैंड यूज कीजिए, अपना राइट हैंड
को करंट यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे रख दीजिए, करंट के डायरेक्शन में, और बाकी के फिंगर को कर्ल करेंगे तो क्या वो इधर अंदर जा रहा है, यानी इधर इनसाइड है और इधर से बाहर आता हुआ होगा, ऐसे डॉट जैसा, इधर क्रॉस जैसा लिखेंगे, क्रॉस माने अंदर जाता हुआ और इधर बाहर, आउटसाइड आता हुआ इधर होगा। तो बस यही यूज है राइट हैंड थंब रूल का, मैग्नेटिक फील्ड पता करना किसी भी जगह। जैसे मुझे ये पी पॉइंट पे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैं करंट के डायरेक्शन में थंब रख दूंगा और फिंगर को कर्ल करूंगा मैं, तो कर्ल करते ही फिंगर ये अंदर जा रहा है, अंदर जाएगा, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे इनसाइड में है, किधर डायरेक्शन है, इनसाइड में। वैसे ही राइट हैंड रूल ये वाला कब यूज करेंगे, जब मुझे इंड्यूस करंट फाइंड करना हो, तो उसके लिए भी एक हम सिचुएशन समझा देते हैं इंड्यूस करंट के लिए। फिर मैं वीडियो ऑन करके भी आपको ये सब दिखाऊंगा। पहले तो ये समझ गए थंब रूल कैसे यूज करना है, कौन से सिचुएशन में। अब सेकेंड है कि राइट हैंड रूल कब यूज करेंगे, तो वो जनरेटर जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एक मैग्नेट है यहाँ नॉर्थ और इधर है साउथ, और उसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रखा हुआ है, रेक्टेंगल जैसा कॉइल ऐसे रखा है। अब इसमें करंट आपको पता करना है कि ये ए बी में करंट ए टू बी इंड्यूस होगा कि बी टू ए इंड्यूस होगा, ये इंड्यूस करंट पता करना है। तो मैं ये मान लेते हैं कि अंदर की तरफ जा रहा है, ये जनरेटर के अंदर ये मूव करते रहता है, ये अंदर मान लीजिए मूव कर रहा है, और मुझे पता करना है कि इसमें करंट ए टू बी इंड्यूस होगा कि बी टू ए। तो इसमें आई अननोन, इंडेक्स फिंगर बी, इंडेक्स फिंगर है बी, इसका मतलब क्या करना है इसमें, तो वीडियो भी मैं अपना ऑन करते रहा हूँ साथ ही साथ, और एक मिनट, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे है बी, राइट हैंड सब रूल हो गया, राइट हैंड रूल। हाँ, इसमें आपको क्या करना है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब को रखना है, यानी ये अंदर जा रहा है तो राइट हैंड के थंब को प्लेन के अंदर जाता हुआ रखेंगे, अंदर जाता हुआ। और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के लिए ऐसे, यानी इंडेक्स फिंगर को राइट साइड की तरफ रखे और थंब को अंदर की तरफ रखे। तो मिडिल फिंगर देखिए बी से ए आ रहा है, मिडिल फिंगर किधर आ रहा है, बी से ए, यानी कि इस वायर में करंट बी टू ए फ्लो करेगा, ए टू बी नहीं, कैसे फ्लो करेगा, बी टू ए, इंड्यूस करंट बी टू ए हो। तो जब भी इंड्यूस करंट फाइंड करना हो, हम लोग राइट हैंड रूल यूज कर लेंगे। अब लेफ्ट हैंड रूल यूज कहाँ पे करेंगे, जब फोर्स का डायरेक्शन पता करना हो, मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स लगता है, so a moving charge experience a force in magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे क्रॉस के जैसा बना दे रहा हूँ, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक प्रोटॉन, suppose a proton is moving in this magnetic field in rightward direction and we have to find direction of force acting on this proton। तो फोर्स अगर अननोन है, ये फोर्स पता करना है कि इस पे फोर्स किधर लग रहा है, बताइए। तो इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को अंदर की तरफ रख दिए, लैपटॉप के अंदर जाता हुआ, ये हो गया। और मिडिल फिंगर को रखना है करंट के डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन वही है जो पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव चार्ज राइट में मूव कर रहा है, प्रोटॉन इज मूविंग राइटवर्ड डायरेक्शन, तो कीप योर मिडिल फिंगर इन राइटवर्ड डायरेक्शन। और थंब को तो अंदर की तरफ ही रखना है, क्रॉस है मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, फोर फिंगर को अंदर की तरफ रखना है ना, क्योंकि ये इंडेक्स फिंगर ही मैग्नेटिक फील्ड, या फोर फिंगर भी बोलते हैं इंडेक्स फिंगर को, इंडेक्स फिंगर ही मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैं इंडेक्स फिंगर को अंदर रखा। और करंट यानी कि जिधर चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को ही कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, तो करंट राइटवर्ड जा रहा है तो राइट डायरेक्शन में मैं रख रहा हूँ मिडिल फिंगर। तो थंब देखिए मेरा ऐसे आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए फोर्स अगर जब भी फाइंड करना होगा मुझे, तो लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, और जब भी करंट फाइंड करना होगा तो राइट हैंड रूल यूज करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना होगा तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो ये तीनों रूल इस तरह से आप यूज कर सकते हैं।
3 रूल होता है टोटल। तो तीनों रूल को हम लोग फिर से एक बार वीडियो मेरा देखिएगा, इसमें हम समझा रहे हैं आपको। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है, जिधर करंट फ्लो करेगा उधर थंब ऐसे रख लेंगे थंब, और फिंगर को कर्ल करना है, मतलब ऐसे घुमाना है, पकड़ने की कोशिश करना है, कर्ल ठीक है? करना है पूरे फिंगर्स को, और जो थंब है उसको डायरेक्शन में रखना है, उसके डायरेक्शन में रखना है। जैसे ये वायर है मेरे पास, इसमें अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि करंट इसमें फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, इसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इसमें करंट ऊपर वाले डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन। तो थंब को इधर रखेंगे तो फिंगर ऐसे कर्ल करे। तो मुझे अगर इस यहाँ पे पता करना है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे किधर है, तो थंब इधर रख के इस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे ऐसे, तो ये अंदर जा रहा है, और इधर वाले पॉइंट पे करेंगे तो ये ऐसे आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है टुवर्ड्स मी। तो यहाँ पे डायरेक्शन टुवर्ड्स मी होगा और इधर होगा अवे फ्रॉम मी, क्योंकि ये फिंगर अवे जा रहा है इधर और इधर टुवर्ड्स मी। अब राइट हैंड, ये तो राइट हैंड थंब रूल हो गया और ओनली राइट हैंड रूल रहेगा। तो राइट हैंड रूल में तीनों फिंगर को, इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर ऐसे रखना है इस तरह से। तो इसमें अननोन क्या है, करंट है, यानी ये अननोन रहेगा और ये दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, फोर फिंगर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जिस डायरेक्शन में वो वायर मूव कर रहा है, जिसमें इंड्यूस करंट फाइंड करना है, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में इसको रखेंगे थंब, और इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन दे देगा। वैसे ही जब लेफ्ट हैंड यूज करेंगे हम, तो इसमें ये वाला इंडिकेट करेगा लेफ्ट हैंड रूल में, ये तो दोनों में कॉमन है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड और इधर वाले में भी ये भी मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि राइट हैंड में ये अननोन था, लेकिन लेफ्ट हैंड में थंब अननोन है, मतलब फोर्स फाइंड करना है, और ये करंट का डायरेक्शन दिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है इंडेक्स फिंगर, और मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन देता है, करंट का डायरेक्शन। तो इस तरह से तीनों रूल आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट सिचुएशन। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चार्ज को रखा जाता है तो उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स लगता है। वैसे ही जब एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को आप रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड पे, तो उस पे फोर्स जो लगता है उसका फॉर्मूला ये है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, क्रॉस प्रोडक्ट करने से उस फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे करते हैं कि ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे बना दिया, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये इनसाइड है, प्लेन के अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन बी। और इसमें अगर मैं एक प्रोटॉन को थ्रो करूं, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं अगर प्रोटॉन मतलब P लिख देता हूँ यहाँ P, अगर मैं एक प्रोटॉन को राइट साइड में ऐसे थ्रो करूं तो इस प्रोटॉन पे एक फोर्स लगेगा। किधर फोर्स लगेगा, तो लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स अननोन होने पे लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो इधर मैंने इसको कुछ वेलोसिटी से थ्रो किया हुआ है राइट साइड, तो लेफ्ट हैंड के आइए यूज करते हैं तीनों फिंगर्स को। तो लेफ्ट हैंड के जब आप फोर फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर को क्रॉस के डायरेक्शन में यानी अंदर की तरफ प्लेन के अंदर जाता हुआ, लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को इनसाइड द प्लेन रखिए। फिर जिधर वेलोसिटी है उधर मिडिल फिंगर को रखेंगे, तो मिडिल फिंगर को राइट साइड में रखेंगे क्योंकि राइट साइड में मूव कर रहा है। तो थंब अप साइड में आ रहा है, मतलब वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है, वाई डैश एक्सिस की तरफ नहीं, वाई एक्सिस की तरफ। तो thumb is coming in y dash नहीं y axis, thumb is coming towards y axis. So in this direction this proton will experience a force in magnetic field, y axis की तरफ इस पे फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स का अमाउंट कितना होगा, कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, तो वो इस फॉर्मूला से मिलेगा। क्यू मतलब कितना चार्ज है वो लिख दीजिए, कितने कूलम का चार्ज है, कितने वेलोसिटी से ये मूविंग है वी लिखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है वो लिखेंगे। इन तीनों का प्रोडक्ट ही मुझे बताएगा कि कितना फोर्स लगेगा, और किधर फोर्स लगेगा वो कौन बताएगा, फ्लेमिंग
लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन इन विच फोर्स विल एक्ट ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन ये बताता है। अब और भी दूसरे सिचुएशन के लिए हम ये कर सकते हैं, तो एक और सिचुएशन लेते हैं जिसमें हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन। तो एक सिचुएशन है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन को इस बार मूव करा दिया, इलेक्ट्रॉन पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स एक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बट ऑन नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपोजिट to the direction which we get by using Fleming left hand rule. For example, अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं मूव करा दूं, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड फिर से वही क्रॉस ही है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब गोइंग इनसाइड द प्लेन। जिस स्क्रीन पे मैं अभी लिख रहा हूँ इस स्क्रीन से अंदर जाता हुआ, ओके। तो लेफ्ट हैंड यूज कीजिए, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर को क्रॉस मतलब अंदर जाता हुआ स्क्रीन के, तो लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को अंदर जाता हुआ रखिए, स्क्रीन के अंदर जाता हुआ। और जिधर चार्ज मूव कर रहा है ना, जिधर मूव कर रहा है उधर कौन सा रखेंगे, मूव करने वाले डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखेंगे, मिडिल फिंगर। तो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है थंब, तो थंब के लिए मैं ये डायरेक्शन इंडिकेट कर दे रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये ऐसे ऊपर की तरफ एरो आ रहा है थंब। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ये तो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा कि दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी इधर लगेगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि चार्ज अगर पॉजिटिव होता, पॉजिटिव, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पे, और नेगेटिव चार्ज रहने पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन and positive charge will experience force in upward direction according to Fleming left hand rule.